नमस्कार। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे कुछ दिन पहले एक प्रश्न पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोक, यामाहा, JBL टाइप ब्रांडेड स्पीकर्स वर्सेस नॉन ब्रांडेड लोकल स्पीकर्स? इज देयर एनी टेक्निकल और साउंड रिलेटेड डिफरेंस? Can't we make good speaker in local market with assembled good speaker components? तो यहाँ जो बात है वो साउंड को सुनने और समझने से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि स्पीकर जिसको हम सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं, एक्चुअली वही मेन होते हैं साउंड क्वालिटी के मामले में। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि एक स्पीकर आखिर होता क्या है, क्योंकि यदि हमने स्पीकर को नहीं समझा तो हम ये कभी जान ही नहीं पाएंगे कि एक स्पीकर एक दूसरे स्पीकर से अलग साउंड क्यों देता है और कौन सी साउंड हमारे लिए बेस्ट साउंड है। तो एक स्पीकर को समझने के लिए आप ये वीडियो देख लेना, जिससे आपको ये समझ आ सके कि आपके लिए किस तरह का स्पीकर सही रहेगा। चलिए अब मान लेते हैं कि हमें एक स्पीकर लेना है जिसकी साउंड क्वालिटी A1 होनी चाहिए, जिसकी साउंड फ्रीक्वेंसी सारी की सारी हमारे कानों तक पहुंच सके, ना ही बूमी बेस चाहिए और ना ही कानों को चुभने वाली हार्श ट्रेबल। तो अब हम दो तरह से स्पीकर का चुनाव कर सकते हैं, एक तो बना बनाया ब्रांडेड स्पीकर और दूसरा DIY स्पीकर। तो भैया जो ब्रांडेड स्पीकर हमें चाहिए वो आएगा बहुत ही महंगा और हमारा बजट उतना है ही नहीं, तो भैया क्यों ना हम DIY कर लें। तो अब बात आती है कि क्या हमें सही ज्ञान है स्पीकर डिजाइन करने का? क्या हम जानते हैं कि कौन सा स्पीकर ड्राइवर हमें मिड फ्रीक्वेंसीज के लिए चाहिए और कौन से ट्वीटर से हमारे हिसाब की ट्रेबल हमें मिल सकेगी, या कौन से वूफर ड्राइवर से हमें एक क्लीन बेस मिल सकेगी? चलो मान भी लेते हैं कि हमको ये पता है कि किस तरह के स्पीकर ड्राइवर से हमको हमारी पसंद की साउंड मिल भी जाएगी, लेकिन क्या वो स्पीकर ड्राइवर्स इंडिया में अवेलेबल हैं? चलो ये भी मान लेते हैं कि इंडिया में अवेलेबल हैं। तो चलो मैंने एक सबवूफर ड्राइवर, एक मिड रेंज स्पीकर और एक ट्वीटर भी ले लिया। अब क्या मुझे इन स्पीकर ड्राइवर्स के हिसाब से बॉक्स डिजाइन करना आता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि यदि अगर स्पीकर बॉक्स डिजाइन करना आता होता तो ये वीडियो हम देख ही नहीं रहे होते। वैसे तो स्पीकर ड्राइवर का चुनाव करना इतना भी आसान नहीं है जितनी आसानी से मैंने कह दिया कि हाँ भैया चलो ले लिया ले लिया ले लिया। समझने वाली बात यह है कि जो स्पीकर्स इतने महंगे हमें दिखाई देते हैं वो इसलिए महंगे हैं क्योंकि हर एक ब्रांड ने एक स्पीकर को बनाने में सालों की रिसर्च की होती है, कई सारे इंजीनियर्स की मेहनत लगी होती है, तब जाके कहीं बेहतरीन साउंड प्रोड्यूस करने वाला स्पीकर डिजाइन हो पाता है। और आम आदमी स्पीकर ड्राइवर्स को लेके एक बॉक्स में लगा दे और बोले कि देखो मैंने स्पीकर डिजाइन कर दिया, तो वो हमारी वो खुशी है जो हमें पहली बार कुछ कर दिखाने पे मिलती है। जनरली DIY करने में लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है ये कि किसी एक ब्रांडेड स्पीकर बॉक्स के डायमेंशंस को कॉपी करके सेम टू सेम बॉक्स बना लेते हैं और उसमें कोई सस्ता सा स्पीकर ड्राइवर लगा देते हैं और खुश हो जाते हैं कि देखो भैया 1 लाख वाला स्पीकर जो है वो 1000 रुपए में बन गया। समझो बात को, स्पीकर ड्राइवर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सक्षम होता है, लेकिन वही एक गलत बॉक्स में अगर लगा दिया जाए तो हमें वहां से साउंड तो सुनाई देगी, लेकिन 100% साउंड क्वालिटी आना नामुमकिन है। तो पॉइंट समझने वाला ये है कि बेस्ट साउंड क्वालिटी के लिए स्पीकर की साउंड की पूरी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी और तब जाके कहीं हम पहला स्पीकर बॉक्स डिजाइन कर पाएंगे जो कि शायद सिर्फ 50% एफिशिएंट होगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जरूरी है एक्सपीरियंस, तजुर्बा,
जो कि वक्त के साथ आता है। तो 50 से 100% एफिशिएंसी तक पहुंचने के लिए एक स्पीकर बॉक्स बना लेने से काम नहीं चलने वाला। बार बार एक्सपेरिमेंट करने होंगे, एक्सपेरिमेंट के बाद टेस्टिंग करनी होगी, और एक्सपेरिमेंट करते रहना और टेस्टिंग करते रहना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। अब आप कहोगे कि बहुत सी वेबसाइट्स और एप्स हैं जहां से हम आसानी से बॉक्स डिजाइन कर सकते हैं, बस एक स्पीकर ड्राइवर के TS पैरामीटर की एंट्री ही तो करनी होती है। तो भैया नहीं नहीं नहीं, बात को समझो। कोई भी सॉफ्टवेयर साउंड को सुन नहीं सकता है। साउंड हमें खुद अपने कानों से सुननी होती है। TS पैरामीटर्स के हिसाब से एक स्पीकर डिजाइन कर लेने का यह मतलब नहीं है कि भैया काम खत्म हो गया एकदम परफेक्ट स्पीकर तैयार। बॉक्स में स्पीकर ड्राइवर को सरफेस माउंट करना है या फ्लश माउंट करना है, वो कौन बताएगा? चलो बना लिया, मान लिया हमने स्पीकर, उसके बाद उसकी टेस्टिंग भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए वापस कुछ सॉफ्टवेयर्स और कुछ स्पेशल माइक्रोफोन्स का उपयोग करना होता है, जिनसे स्पीकर की एक नो नॉइज एनवायरनमेंट में टेस्टिंग की जाती है। फिर उस टेस्ट के रिजल्ट्स के हिसाब से दोबारा स्पीकर की ट्यूनिंग की जाती है। ये सब बिल्कुल भी आसान काम नहीं। अब यही बात करूं अगर DIY के लोकल स्पीकर के बारे में, तो जैसा कि आप लोग मुझसे कुछ लोकल इंडियन ब्रांड्स के स्पीकर ड्राइवर के नाम लेते हो कि ये कैसा है, तो भाई वही बात कि ब्रांड नेम से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी स्पीकर ड्राइवर की डिजाइनिंग से। किस बास्केट में किस क्वालिटी का मैग्नेट है, कितने पावर को हैंडल करने वाली वॉइस कॉइल है, स्पाइडर कौन सा है, फिर सबसे मेन बात कि स्पीकर का कौन कौन सा है, क्योंकि स्पीकर का कौन ही है जो साउंड की क्वालिटी को जबरदस्त तरीके से बढ़िया या घटिया बना सकता है। तो दोबारा बोल रहा हूं, ये वीडियो जरूर देख लेना, जिससे आपको ये समझ आ जाए कि कौन सा स्पीकर ड्राइवर लगा हो एक स्पीकर बॉक्स में कि वो आपके लिए बेस्ट हो सके। तो इसीलिए कहता हूं कि DIY को अवॉइड करें और खरीदें उन ब्रांड्स के स्पीकर्स को जो कि सालों से सिर्फ और सिर्फ साउंड इक्विपमेंट्स बनाते आ रहे हैं, जिन ब्रांड्स की मास्टरी है साउंड इक्विपमेंट्स को बनाने में, जो ब्रांड्स होम थिएटर सिस्टम बनाते हैं, जो ब्रांड्स स्पीकर्स बनाते हैं, उनके खुद के स्पीकर ड्राइवर होते हैं, उनके खुद के क्रॉसओवर सर्किट होते हैं, उनके खुद के बॉक्स होते हैं, उनका सब कुछ खुद का होता है। अलग अलग असेंबल करके नहीं बनाते वो ब्रांड्स। और हाँ, यदि आपके पास कोई ब्रांडेड स्पीकर है और उसका स्पीकर ड्राइवर खराब हो जाए, तो भाई सेम टू सेम उसी ब्रांड का वही स्पीकर ड्राइवर लगवाना जो खराब हुआ। किसी और ब्रांड का या लोकल स्पीकर बिल्कुल मत लगवाना। साउंड क्वालिटी खत्म हो जाएगी, कुछ मजा नहीं आएगा। तो इसलिए साउंड क्वालिटी को सुनने से पहले साउंड क्वालिटी को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को अपने हर एक वीडियो में साउंड क्वालिटी से जुड़ी हर एक चीज के बारे में समझा सकूं। बहुत से वीडियोस बनाए हैं मैंने, इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप इन्हें जरूर देख लेना। और आगे आने वाले टाइम में भी मैं बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा जहां ये बताऊंगा कि ठीक ठाक बजट में एक क्वालिटी साउंड कैसे सुन सकते हैं हम लोग। तो अब यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे जो लाइक का बटन लगा है उसे जरूर से दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।